हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं अनुराधा। स्वागत करती हूं आपका सक्सेस अनुराधा 100 में। फ्रेंड्स, जैसे सीजीएल में अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है एग्ज़ाम का, और अब से लगभग 60 दिन बचा है जो डेट हमें दिया गया है। उस डेट के अनुसार तो हमें अब अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़ोर शोर से करना है। मैंने आपको बताया था कि इस मंथ हम लोग जो भी नोट्स बनाना है, लिखना है, पढ़ना करेंगे, और अगले मंथ हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे और बस मॉक टेस्ट लगाएंगे। इस तरह से हमारा जो है कि प्रिपरेशन काफ़ी मजबूत हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को कहा था कि पेपर 2 पढ़िए या पेपर 3 पढ़िए या पेपर 1, कोशिश करिए कि थ्योरी पढ़ें। थ्योरी पढ़ने से क्या होगा, थ्योरी के बाद ऑब्जेक्टिव करोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग थ्योरी करो, थ्योरी के बाद ऑब्जेक्टिव करो, और मतलब कोई भी क्वेश्चन को अच्छा से दिमाग में बैठा लो। और रही बात आपके पास बुक नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके पास बुक अवेलेबल होता है। बहुत गरीब फैमिली से भी लोग बिलोंग करते हैं, सपने हैं हमारे, तो उसे पूरा तो करना ही होगा। इसलिए आपके पास जो भी बुक है, अगर थ्योरी का बुक है तो आप थ्योरी का पढ़ लो, और ऑब्जेक्टिव मोबाइल से कर लो, मोबाइल से देख लो, और इस तरह करके। और जो चीज़ आपको थोड़ा इम्पॉर्टेंट लग रहा है, जो चीज़ अच्छा लग रहा है, उसे नोट कर लो। नोट करने में मतलब करो, किसी भी करके आप पढ़ाई करो दोस्तों। जैसे भी पढ़ो, मोबाइल से पढ़ो, बुक से पढ़ो, PDF से पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, बस पढ़ाई करो। पढ़ाई करने से होगा ना कि इस जो सपना है ना आपका वो पूरा होगा। और पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाता। आपने सुना है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाता, इसी तरह पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाता। आज नहीं तो कल कहीं और, मतलब हम अभी झारखंड का कर रहे हैं एग्जाम्पल तौर पे, तो आज नहीं तो कल दूसरा में भी हो सकता है। वो पढ़े हुए रहेंगे तो बेकार नहीं जाएगा। इसलिए क्योंकि स्टेट लेवल का और वैकेंसी और भी आने वाला है, तो उसमें भी कोशिश कर सकते हैं। और अभी भी बहुत सारा वैकेंसी आया हुआ था, तो उसमें सेम सिलेबस लगभग है, तो चल जाएगा। इसलिए आप जी जान लगा के पढ़ो दोस्तों। और आपने जो भी पेपर 2 में लिया है, आप उसमें 2-3 घंटा तो आराम से दो, या 2-3 घंटा दो चाहे ना दो, बट आप एक चैप्टर रोज़ कवर करो। अभी आपके पास लगभग समय है, आप एक चैप्टर रोज़ कवर करो उससे। और झारखंड का भी एक चैप्टर रोज़ कवर करो, इससे आपका मेकअप हो जाएगा। और कंप्यूटर रहा, रीजनिंग रहा, मैथ रहा, तो जैसे एक पहले आपका टारगेट होना चाहिए जो मैंने पेपर 3 में लिया है उसका एक चैप्टर, और फिर झारखंड का एक चैप्टर इस जीके का, आप उस तरह उसे कंप्लीट कर लो। उसके बाद जो भी समय आपके पास बचता है, या फिर आप ब्रेक कर दो, फिर कोई काम करो, या फिर जो भी करते हो उसके बाद आप कंप्यूटर को पढ़ो। उसके बाद मैथ बनाओ, रीजनिंग बनाओ, मतलब जो भी करते हो ये दोनों टॉपिक को आप रोज़ लेना फ्रेंड, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। यही दोनों टॉपिक से जैसे कि हम मतलब नंबर गेन कर सकते हैं। ये दोनों पेपर ऐसा पेपर है कि हम इसे ज़्यादा से नंबर कम समय में उठा सकते हैं। क्योंकि पेपर एक आपको पता है कि पेपर 2 में हमने जो लिया बस वही है मेरा। जैसे मेरा हिंदी है, आपको पता है नागपुरी, तो हमें नागपुरी ही पढ़ना, खोट्टा है तो खोट्टा ही पढ़। मगर पेपर 3 में तो ऐसा नहीं है। पेपर 3 में आपको हिंदी पढ़ना, हिंदी नहीं, झारखंड पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, फिर से आपको जीके पढ़ना है, स्टेट, और फिर उसके बाद आपका कंप्यूटर हो गया, मैथ हो गया, ये झारखंड हो गया। इस तरह करके आपको पूरा बहुत सारा सिलेबस को, और उसके बीच में भी बहुत सारा टॉपिक को निकालना है, बहुत सारा टॉपिक। और सबसे इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर। तो इसलिए मैं कहूँगी कि पेपर 2 आपने जो भी लिया है उसे ज़रूर एक बार पढ़िए, उसके बाद दूसरा टॉपिक उठाया करिएगा और पढ़ाई करिए विद फ्रेंड। जैसे भी आपको पढ़ना है, मोबाइल से, PDF से, जैसे भी करना है पढ़ो, प्लीज़ पढ़ो। या पढ़ाई करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, वरना कुछ नहीं होगा। और रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम हो सकता है आगे पीछे हो सकता है, बट हमें तो अपना टारगेट उसी के बीच में रखना है और मॉक टेस्ट लगाना है। अगर आप अभी मॉक टेस्ट नहीं भी लगा पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप मत लगाओ भी मॉक टेस्ट अगर नहीं आपने परचेज किया है तो। मगर इस मंथ तक लगभग आज 15 तारीख हो गए हैं, 15 अगस्त, और यहाँ 15 दिन और बचे हैं। तो इस बीच में आपको जो भी रिवीजन वगैरह करना है कर लो, और फिर एक मॉक टेस्ट ले लो। एक मंथ तक आप मॉक टेस्ट लो और पढ़ाई रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लो और रिवीजन करो, इस तरह करो फ्रेंड। और बहुत रिक्वेस्ट है कि अभी भी समय है, अभी भी आप ऐसे ऑब्जेक्टिव में सिर्फ ध्यान मत दीजिए, थ्योरी भी थोड़ा पढ़िए। कोई टॉपिक में बहुत ज़रूरी होता है थ्योरी पढ़ना, क्योंकि अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे ना
तो ऐसा होगा ना कि मतलब क्या बोलें कि आप ऑब्जेक्टिव याद करते रह जाओगे, पता नहीं कहाँ से याद करो, इस टाइप का हो जाए। इसी कारण अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसे ज़रूर करो, थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करो। और ये मैंने जो बुक लिया है हिंदी का, उसमें थ्योरी दिया हुआ है, उसके बाद वन लाइनर दिया हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव दिया। बहुत अच्छा बुक है, आप लोग भी परचेज करना। और बुक का बहुत अच्छा हमको लगा उसका, और प्राइस भी कुछ खास ज़्यादा नहीं है, ऑनलाइन मंगाने से थोड़ा कम लग रहा है। तो फ्रेंड्स बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपनी प्रिपरेशन पर जोर दें, जैसे भी आपको पढ़ना है बस पढ़िए। इस बार हमें JSSC CGL का एक सीट अपना बुक करना है। मॉर्निंग में पढ़िए, आफ्टरनून में पढ़िए, इवनिंग में पढ़िए, नाइट में पढ़िए, जैसे भी पढ़ते हैं, आपको जैसे भी समय मिलता है आप उस तरह पढ़िए। मुझे भी घर का काम करके जैसे भी समय मिलता है मैं उस तरह स्टडी करती हूँ। आप भी करो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, अगर जॉब लेना है तो करना ही है। चलिए ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए बाय बाय।